इमरान साहब की अगर हम बात करें आईसीसी के हवाले से, आईसीसी में अभी तक खामोशी जारी थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का रुख किया गया तो उसके बाद ही फौरी तौर पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पर भी गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। अब हंगामी बैठक तलब की गई है। इस बैठक में क्या गुफ्तगू हो सकती है? क्या लग रहा है, पाकिस्तान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर इंडिया बात मान लेगा आईसीसी की? मेरे दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी और बीसीसीआई पिछले 5 से 6 दिनों से खामोश है। आपने कोई ऐसा बयानिया उनका नहीं सुना होगा कि वो क्या डिसीजन कर रहे हैं, बल्कि बीसीसीआई तो बड़े अरसे से खामोश है। आईसीसी कुछ ना कुछ बीच में से बोलता रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रौला जो है वो इंडियन मीडिया डालता है। वो बहुत रौला डालते हैं। इतने बयान शायद ज़िंदगी में बीसीसीआई ने जारी नहीं किए होंगे पाकिस्तान के हवाले से जितने इंडियन मीडिया ने जारी कर दिए, और वो खुद साख्ता प्रेस रिलीजेज जारी करी जाते हैं और फिर हमारे भी कुछ लोग उनके पीछे लगते हैं और ऑब्वियसली हर बंदा उस खबर को पकड़ता है और फिर उस पर टॉक शोज़ भी होते हैं, हम भी उस पर बात करते हैं। लेकिन बात वो होनी चाहिए जो पॉजिटिव हो और जो लगे कि हाँ ये बात है। मेरा ख्याल है कि अब जो होने वाला इजलास है उसमें मोहसिन नकवी साहब शायद मुल्की हालात की वजह से नहीं गए वहाँ पर, लेकिन अगर कोई और सियासी मुदाखलत ना होती, मतलब सियासी मुदाखलत इस हवाले से कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब सियासी मामलात में उलझे हुए हैं, सो इसलिए अगर कोई और बंदा होता तो वो वहाँ ज़रूर जाता और वहाँ टेबल पे आंखों में आंखें डाल के बात करके पूछता कि जनाब साडा कसूर की है। तो शायद अब अगर आप ऑनलाइन बात करते हैं तो ऑनलाइन बात करने से वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता आप किसी के ऊपर, और ना ही आप अपनी बात अच्छी तरह से पेश कर पाते हैं। सो कुछ बातें होती हैं ना, बंदा साइड पे भी ले जाता है, यार तेरी मेहरबानी है मान जा। अब वो मामला नहीं होगा, अब जो भी होगा वो आमने सामने होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब 2 से 3 दिन में कोई बड़ा डिसीजन आने वाला है आईसीसी की जानिब से, क्योंकि बीसीसीआई ने तो ना रिटर्न दिया आईसीसी को, ना हमें रिटर्न बताया। और यही हम शुरू से कहते रहे कि कोई यार लिखत पढ़त कर लो। सियाने कहते हैं कि हमेशा मुआहदा करने से पहले, बात करने से पहले लिख लिया करते हैं। कोई रिटर्न मुआहदा कर लेते। जब हम इंडिया गए थे खेलने के लिए तो इंडिया से रिटर्न ही ले लेते कि हम इस शर्त पे आएंगे, लिख के दो पहले। तो ये भी हमने नहीं किया। हाइब्रिड मॉडल हमने पहले एशिया का जो एशिया कप हुआ था उसके ऊपर हमने हाइब्रिड मॉडल अपना लिया था। सो मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर वाली बात ज़्यादा डिस्कस होगी बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने जो $3 बिलियन आईसीसी को दिए हुए हैं और वो है भी इंडियन कंपनी, वहाँ पर आकर अब कुछ शायद आईसीसी धमकाए पैसों के हवाले से कि भाई मुझे इतना नुकसान होगा तो वो नुकसान मैं आपके खाते में डालूंगा और अब बताएं आपने क्या करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कोई ऐसा डिसीजन हो जाए जो दोनों पार्टियां मान जाएं। अगर मोहसिन नकवी साहब अपनी उसी बात पर अड़े रहते हैं कि पूरे का पूरा जो इवेंट है वो पाकिस्तान में हो और इंडिया पाकिस्तान आकर खेले, तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि इस चैंपियन ट्रॉफी को मौखर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। वरना अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे अड़ा रहता है कि हम अपनी 1 इंच भी जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर अगर दूसरा मैं ऑप्शन बता रहा हूँ तो फिर पाकिस्तान शायद विड्रॉ कर जाए चैंपियंस ट्रॉफी से, और ये बहुत अच्छा होगा। ये मेरी ख्वाहिश है एज ए पाकिस्तानी कि अगर हम कुछ अर्सा क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, हमारी इज्जत तो बहुत ऊपर चली जाएगी। दुनिया क्रिकेट को बता पाएंगे कि हम असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमने असूल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये हमारा हक बनता था, हमें नहीं मिला तो हम बैकफुट पर आ रहे हैं। बैकफुट पर इस तरह से नहीं आ रहे कि हम डर गए। हम इसलिए बैकफुट पर आ रहे हैं कि हमें हमारा हक नहीं दिया गया, सो हम आपका पार्ट नहीं है इस इवेंट के अंदर। तो फिर शायद आईसीसी भारत के साथ मिलकर अगर वो कहते हैं ना कि आप इतने ही बेशर्म हो गए हैं कि आपने असूलों की पासदारी नहीं करनी, तो फिर आप अपना जो 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करनी है वो आप किसी भी मुल्क में खड़ी कर लें। बहुत सारी मैं खबरें पढ़ रहा था साउथ अफ्रीका में और इंडिया मिलकर करवा लेगा, या कोई और वेन्यू जो है वो तलाश करके चैंपियन ट्रॉफी को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका शेड्यूल अब तक क्यों नहीं आया। शेड्यूल ना आना ये सबसे बड़ी जो खटक रही है ना बात, मुझे वो ये खटक रही है। जिस दिन आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया उस दिन आईसीसी बाउंड हो जाएगा अपनी उस बात का कि उन्हें ये करके दिखाना है, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया का बाप हो, कोई भी हो। अब आईसीसी के ऊपर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है, हम कहते हैं हमें शेड्यूल दें। अच्छा इमरान, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपने मीडिया की बात की कि इंडियन मीडिया की जानिब से खासी हीटेड कन्वर्सेशन यहाँ तक आ रही है। तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त मैंने जितने भी लोगों से बात की है
उनकी तरफ से भी हीटेड कन्वर्सेशन ही जा रही है। तो ये एक दोनों तरफ से बैलेंस्ड चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं हम कह सकते हैं कि एक ही तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है और दूसरी तरफ से हमारी तरफ से खामोशी है। हम भी उनको टक्कर का जवाब दे रहे हैं जैसे वो हमारे से सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नंबर वन इट्स दैट कि ये जो मीडिया की जो आपस में डिस्कशन है, इसका एज सच कोई रोल सिर्फ मीडिया टू मीडिया है। इसका बोर्ड्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आईसीसी पर क्या असर पड़ रहा है, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। दूसरी बात आपने जो कही कि चैम्पियंस ट्रॉफी शायद ख़त्म हो जाए, शायद हो ही ना, उसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए लग रही है क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा पॉसिबल है। पास्ट में भी कभी ऐसा, मेरा नहीं ख्याल है कि मेरी हिस्ट्री में याद हो कभी ऐसा हुआ हो कि शायद कोई टूर्नामेंट जब वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया हो। एक टीम की वजह से, इंडिया की वजह से या पाकिस्तान की वजह से बाकी तमाम टीम्स अपना नुकसान नहीं करेंगी। अनापरस्ती की जंग में पाकिस्तान अपना कितना नुकसान कर बैठेगा और उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी, ये बात भी तो समझने की जरूरत है। देखिए हमारे पास तो एक क्रिकेट ही बची हुई है, एक सिर्फ क्रिकेट हमारे पास इस वक्त एक ऐसा खेल हमारी है क्या? दोनों तरफ से है, हमारी नहीं है, दोनों हमारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारी कुछ अगर हम लोग उनके साथ ये मुआहदा कर लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को आप फाइनल कर लें, आइंदा के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा हाइब्रिड मॉडल पर होगा, हम थोड़ी सी नरमी बरत लेते हैं, तो उसके बाद कोई हल निकल सकता है। लेकिन हम डटे हुए हैं कि नहीं, हमें भी नहीं हिलना यहाँ से, इंडिया भी डटा हुआ है कि इंडिया को भी नहीं हिलना यहाँ से। देखिए, आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया है कि हमें लचक दिखानी चाहिए, और लचक क्यों दिखानी चाहिए। ढिठाई वाली बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, भारत की तरफ से है और आईसीसी की तरफ से है। लेकिन एक बात मुझे जो टेक्निकली समझ आती है वो ये आती है कि आपने माजी में गलतियां की हैं। जब इंसान माजी में गलतियां करता है तो उसकी भरपाई आपको आगे जाके करनी पड़ती है। और जो हाइब्रिड मॉडल आपने मान के एशिया कप होने दिया था और आप चले गए थे, फिर अब वो गलती हुई भी है और अब उसी गलती के ऊपर आपको हाइब्रिड मॉडल पे चले जाना चाहिए। और लाया कौन था हाइब्रिड मॉडल? पाकिस्तान ही लाया था। पाकिस्तान लाया था। उस वक्त चेयरमैन थे नजम सेठी साहब थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा था जिस दिन उन्होंने अनाउंस की थी। हमारा सारे का सारा मीडिया चढ़ दौड़ा था, सवालों की बौछार कर दी थी नजम सेठी साहब के ऊपर कि आपने ये क्या कर दिया है। वो खुद उनके साथ उनके दो ओहदेदार बैठे हुए थे, वो परेशान थे कि यार इतने नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, इतनी तनकीद हो रही है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से। गो के उस वक्त ये खतरा था कि शायद एशिया कप पाकिस्तान में हो ही नहीं। लेकिन मैं वो वाहिद शख्स था जिसने नजम सेठी साहब की तारीफ की। उन्हें एक सवाल किया कि चले आपने कुछ ब्रेक थ्रू तो किया, और मेरे सवाल के बाद थोड़ा सा उनको हौसला भी आया कि नहीं यार किसी ने अच्छा सवाल किया, और काफी लोग हंसे भी उनकी बात के ऊपर कि यार शुक्र है कि मेरी किसी ने जान छोड़ी है। सो वो गलती थी या वो एक टेक्निकल आपने एक समझदारी वाला मुजाहरा किया था कि आपने एशिया कप करवा लिया पाकिस्तान के अंदर। कुछ मैचेस जो थे वो आपको बाहर करवाने पड़े थे, श्रीलंका के अंदर वो मैचेस हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी आपको हाइब्रिड मॉडल पे चले जाना चाहिए, लेकिन सख्त शराइत के साथ। जिस तरह आपने कहा कि या तो फिर ये बात तय हो जाए, और वो बहुत टेक्निकल बात है, आज पाकिस्तान को इसके ऊपर सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आने वाला वर्ल्ड कप T20 का एंड एशिया कप वो इंडिया के अंदर है। तो आप कहें कि ओके हम राजी हैं, लेकिन आज के बाद हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। इंडिया जब भी हमसे मैच खेलेगा हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेगा। हमारे सारे मैच जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो। तो दिस इज द गुड सजेशन फॉर मैं समझता हूँ कि लोग इंडिया में आपको सुनते हैं तो शायद आपकी इस बात से वो सहमत हो और वो कहें हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात से सहमत हो, क्योंकि वो एक जिद है, अना है, उसके ऊपर अड़े हुए हैं। देखिए मैं इमरान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नुकसान, कल भी इस बारे में बात हो रही थी कि नुकसान तीनों तरफ हो रहा है। इंडिया इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने बोर्ड के एतबार से, वो अपने स्ट्रक्चर के एतबार से स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को मसाइल का सामना है। हम एकदम से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं, हमें वक्त लगेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आज सर्जरी की बात हुई, हमारे बोर्ड के दरमियान लोगों की तब्दीली हुई, ऐसे ऐसे लोगों को बाहर किया गया जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इनको यहाँ से हटाया जा सकता है, उनको भी हटाने की गुफ्तगू हुई। अभी हम बोर्ड के मामला ठीक कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान भी अपने स्टैंड पर जब खड़ा होगा, जब एक अच्छी टीम बन जाएगा, तो उस वक्त, आज भी है, लेकिन आज जो इनसाइड पॉलिटिक्स है उसको खत्म करने की हमें जरूरत है। नंबर 2 पे बात जहां पर आ जाती है चैंपियंस ट्रॉफी की, अगर यहां पर हम इस वक्त ये कहते हैं कि ठीक है हम या तो टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे ही नहीं, दोनों तरफ में नुकसान पाकिस्तान का है।